पंचायत चुनाव लगातार तेजी से चल रहा है। जितने प्रत्याशी हैं सभी चुनाव के लिए वोटर्स के यहाँ जा करके बातचीत कर रहे हैं कि किन मुद्दों पे उन्हें चुनाव लड़ना है, किन मुद्दों पर नहीं लड़ना है। इस समय मैं चूरे कस्बा के जिला पंचायत सीट पे हूँ और चमरौहा इलाका है जहाँ पे हमें भाजपा समर्थित प्रत्याशी मोहनदास मिश्र जी मिले हैं। पार्टी ने समर्थन दिया है। लेकिन बड़ी चुनौती ये है कि जब आपको अभी चुनाव चिन्ह मिलेगा, वो कैसे पहुँचे लोगों तक? और ये गमछा कैसे पहुँचे लोगों तक? कुछ आपने इसके लिए कोई रणनीति बनाई है? भाई साहब हम लोग की रणनीति ये है कि चूँकि हम लोग संगठन में बहुत दिनों से काम कर रहे थे, हर जगह हर बूथ में हम लोगों का संगठन खड़ा हुआ है। तो जैसे ही हमारा चुनाव चिन्ह आवंटित होगा, वैसे ही हम संगठन के लोगों के माध्यम से एक-एक आदमी के पास अपना चुनाव चिन्ह पहुँचाएँगे और जो हमारे सरकार की योजनाएँ चल रही हैं, संचालित हैं, चाहे वो केंद्र की हों, चाहे राज्य सरकार की हों, उनको भी हम गिना के, उनको लोगों के बीच ले जाके और बता के और अपने पक्ष में सब लोगों की सहमति और सब लोगों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे। किस मॉडल पे चुनाव लड़ रहे हैं आप? चूरे कस्बा वार्ड काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। पिछले कई दशक में बहुत सारे काम नहीं हुए हैं। आपको क्या लगता है कि कौन से काम ऐसे हैं जिन्हें करने के बाद लोग आपको पसंद करें, चुनें? इसमें भाई साहब जहाँ-जहाँ हम लोग गए तो सबसे जटिल समस्या यहाँ की है पानी की समस्या। चाहे वो पेयजल की हो, चाहे सिंचाई वाले पानी की। तो इसके लिए हमारी सरकार मध्य प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। अभी तक कुछ चर्चाएँ भी जो मेरी जानकारी में है अपने सांसद जी और विधायक जी ने भी ये बाणसागर परियोजना का पानी ले आने के लिए कुछ बात कही है। उसमें अमल किया जाएगा और हम लोग पूरी तरह से अभी तो योगी जी ने ये भी कहा है, घोषणा हुई है और काम भी चल रहे हैं। हम मुझे लगता है हर ग्राम पंचायत से ज़मीनें अधिग्रहित हुई हैं। अ, टोटी वाला पानी पहुँचाने के लिए, सप्लाई वाला पानी पहुँचाने के लिए। तो हर ग्राम पंचायत में ज़मीनें अधिग्रहित कर ली गई हैं। जैसे ग्राम पंचायत मऊगुरदरी में ही और उसको सफाई-वफ़ाई करके उसका काम काफ़ी हद तक शुरू भी हो गया है, कहीं-कहीं सुनने में आया है। तो यहाँ मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है और सिंचाई का पानी। किसानों को यदि यहाँ सिंचाई का पानी मिल जाए तो वास्तव में बहुत ही ये क्षेत्र विकास कर सकता है, किसानों की समस्या काफ़ी हद तक कम हो सकती है, यही कहना है। कई जो विपक्षी उम्मीदवार हैं, चाहे वो सपा के हों, बसपा के हों, कई लोगों से जब बातचीत की हमने तो एक आरोप आपके ऊपर बड़ा ये लगाया जा रहा है कि खुद की ग्राम पंचायत में विकास नहीं था। इसके बाद क्या कर पाएँगे? क्योंकि अगर ये चीज़ें फैलेंगी, बातचीत होगी तो ऐसे में क्या उत्तर है आपका? भाई साहब 2005 से मैं प्रधान हुआ पहली बार विपरीत परिस्थितियों में, 2005 से 2010 तक रहा। आप वहाँ किसी ईमानदार व्यक्ति से पता लगा लीजिए, विरोधी से नहीं। तो आपको पता लगेगा कि जो भी विकास कार्य वहाँ दिख दिख रहा है वो केवल और केवल मेरा किया हुआ है। और जो ये वाला अभी कार्यकाल रहा दूसरा वाला बीच में आरक्षित सीट थी उसमें ज़ीरो रहा, कुछ हुआ नहीं। दूसरे काल में भी हमने कोशिश की, लेकिन संगठन में काम करते हुए हम चाह रहे थे कि और भी कुछ अच्छा कर पाते, लेकिन संगठनात्मक कुछ काम में व्यस्तता और साथ-साथ इसके मैं ये भी सोच रहा था कि कुछ बड़े प्रोजेक्ट यहाँ ले आए जाएँ। दूरस्थ गाँव है, सबसे टेल का गाँव है, तो वहाँ बिजली ले आना, वहाँ सड़क के लिए काम करना, वहाँ पे चेक डैम आदि के लिए प्रयास करना और सबसे बड़ी बात ये कि ये बात ज़रूर है कि गाँव में हमने खड़ंजा वगैरह का प्रयास कम किया इसलिए कि कीचड़ वाला क्षेत्र नहीं है। पहले से भी पहले कार्यकाल में हमने खड़ंजा पत्थर वाले बना दिए थे। तो मुझे लगा कि ऐसी जगहों में इन्वेस्ट ना किया जाए जहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से दिखने वाले तो काम कम हैं, ये बात सही मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन मजबूती के साथ हमने जितना भी राशि ग्राम पंचायत को मिलती थी, उसका पूरी तरह से सदुपयोग हुआ है, इस बात का दावा है। ठीक है, तो हमारे साथ थे भाजपा समर्थित प्रत्याशी मोहनदास मिश्र जो बखूबी ये स्वीकार रहे हैं कि जितनी चीज़ें हुई हैं, जितने प्रयास हुए हैं, आगे उन प्रयासों को बड़ा किया जाएगा अगर वो चुने जाते हैं। और शायद यही कारण है कि जनता के बीच जाकर वो ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जिन मुद्दों की बात यहाँ होती है, पेयजल हो और जो ज़रूरी मुद्दे हैं, उस पे काम करने की जितनी ज़रूरत है, वो प्रयास होंगे। अभी आने वाला समय बताएगा कि जब 2 मई को मतदान की पेटियाँ खुलेंगी, क्या रिज़ल्ट निकल कर आता है और रिज़ल्ट के बाद पाठा के क्षेत्र के विकास के तौर पर क्या कुछ हो पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ अनुज हनमत की रिपोर्ट।